Hello बच्चों, let's see this question. The question says a particle of mass m moving with velocity v collide elastically with another stationary particle of mass m. The velocity of the second particle is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका कि मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा एक पार्टिकल है जो कि रुका हुआ है जिसका कि मास भी सेम है, उससे टकरा रहा है, उससे कोलाइड कर रहा है और कोलाइड कैसे कर रहा है? इलास्टिकली। तो कह रहा है कि कोलिजन के बाद जो दूसरा पार्टिकल है रुका हुआ जो था, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो की कॉन्सेप्ट पहले इसका समझते हैं कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट तो देखो, क्वेश्चन में है क्या ना, क्वेश्चन में है कि एक पार्टिकल है, एक और पार्टिकल है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, ये जीरो वेलोसिटी से जा रहा है, थोड़े देर के बाद टकरा रहा है। ठीक है, थोड़े देर के बाद क्या हो रहा है? टकरा रहा है। तो अब इसका वेलोसिटी पूछ दिया है कितना होगा। तो की कॉन्सेप्ट इसका होगा कि अगर कोई दो पार्टिकल का मास सेम है, क्या है? मास सेम है और दोनों के बीच कोलिजन इलास्टिकली है, इलास्टिक कोलिजन है, मतलब E1 है, तो जो वेलोसिटी होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। मतलब पहला का वेलोसिटी दूसरा लेके चले जाता है और दूसरा का वेलोसिटी पहला लेके चले जाता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? इसका की कॉन्सेप्ट होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंटरचेंज, इंटरचेंज ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन इफ, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, और यहाँ दे दिए इफ मास क्या है? सेम है। तो ये हो गया की कॉन्सेप्ट इसका। तो अब आते हैं, होगा क्या कि ये वाला पार्टिकल था, ये वाला भी पार्टिकल था, मास दोनों का सेम था, इसका वेलोसिटी v था, ये रुका हुआ था, दोनों टकराया, मतलब ये रुका हुआ था तो इसका वेलोसिटी जीरो था, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, तो अपन कहें कि दोनों का मास सेम है, कोलिजन इलास्टिक है, तो ई भी वन है, तो इसका मतलब जो इसका वेलोसिटी होगा वो दूसरा पार्टिकल लेके चले जाएगा और इसका जो वेलोसिटी होगा वो पहले पार्टिकल में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये रेस्ट पे आ जाएगा और इसका वेलोसिटी हो जाएगा v। ठीक है, और ये रेस्ट पे आ गया, तो दूसरा पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया? v। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। तो हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।